Web development is a great skills to learn and earn a lot of money. There are so many ways to earn money in this field. First is blogging. You can start your own blogging website like Medium or any other website available on the internet. You can check it out. Second is freelancing. You can do freelancing on Upwork and Fiverr. If you notice one thing, web development gigs and services are always on the top of every freelancing plate. Next thing you can do is start your own web development agency and charge a good amount from every client. And last thing you can do, join a high paying job in 4 to 6 months of hard work and practice. ये कुछ अर्निंग ऑप्शन थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे. इफ यू हैव एनी अदर ऑप्शन प्लीज comment below and help others. Web development became so easy when you follow right path and use right resources. So in this video I am going to give you full roadmap of web development. You can easily become a paid developer in 4 to 6 months of hard work and practice, and also give you free bunch of resources that you can use in your learning journey. As a human being मैंने अपनी learning journey में बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं जो कि मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा और उसको आपको avoid करना ही करना है. And at the end of the video I am going to give you 3 bonus tips that you can apply in your learning journey and become a paid developer as faster. And I am very excited to share this video, and if you are also excited please let me know in the comment section. So let's talk about web. लेकिन उससे भी पहले मैं आपको वेबसाइट की जनरेशन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है. ये आपको पता होना चाहिए. ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका. एंड सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये अभी वेबसाइट का 3.0 का वर्जन चल रहा है. अब 1.0, 2.0, 3.0 में क्या होता है, जल्दी जल्दी ये चीज़ देख लेते हैं. 1.0 में हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, जैसे कि हम क्रोम पे कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते. एंड सेकंड में हम कुछ भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे पास थोड़ा सा एक्सेस रहता है. जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं. अब वेब 3.0 में क्या आता है कि हम कुछ समथिंग ओन, वी कैन ओन समथिंग. तो जैसे कि क्रिप्टो करेंसी होगी, हम उसको ओन करते हैं. डिजिटल करेंसी होगी, हम उसको ओन करते हैं. नॉन फंजिबल टोकन NFT होगी. तो ये थे कुछ बेसिक सा डिफरेंस. हम इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, सीधे वेबसाइट पे जंप करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट वेब एंड हाउ वेबसाइट वर्क. यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ होने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है. बिल्कुल ईजी है, बहुत आसान है ये. तो वेबसाइट में 3 चीज़ें होती है, 3 चीज़ों से वेबसाइट काम करती है. पहला है फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस. अब इनको एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके. फ्रंट एंड क्या होता है, जो भी हम वेबसाइट में देखते हैं वो फ्रंट एंड है. लाइक आपने youtube.com खोला, रेड कलर का आपको लोगो दिख गया, सब्सक्राइब बटन रेड कलर का दिख गया, लाइक बटन दिख गया, एंड उसको आप पॉज प्ले कर सकते हैं. ये सब फ्रंट एंड का काम है, जो भी आप फ्रंट में देख रहे हैं. इसलिए हम इसको क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी बोलते हैं, बिकॉज वी ऑल आर क्लाइंट्स ऑफ एवरी वेबसाइट. हम यूट्यूब के क्लाइंट्स हैं, हम उसको देख रहे हैं, इसलिए हम उसको क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी बोलते हैं. अब बैकएंड की बात करें, वैसे बैकएंड के तो बहुत सारे काम है, लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि मान लो आपको प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस चाहिए एंड आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं प्रोग्रामिंग वीडियोस, तो प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस आ जाती है. वो आपने सर्वर से रिक्वेस्ट की कि मुझे प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो सर्वर ने कुछ प्रोसेस की एंड आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोज़ दे दी. वैसे इसलिए हम इसको सर्वर साइड लैंग्वेज भी बोलते हैं बैकएंड को, क्योंकि ये सर्वर को मैनेज करता है. एंड इसके साथ बहुत सारी चीज़ें की जाती है बैकएंड लैंग्वेज से, जैसे कि पेमेंट इंटीग्रेशन एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो आई होप ये आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा. अगर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी. आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं. एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सब कुछ समझ में आ जाए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटाबेस. अब डेटाबेस क्या होता है, नाम से पता चल रहा है डेटाबेस. तो ये डेटा को स्टोर करता है. लाइक जैसे हमारे सारे वीडियोज़ हैं वो डेटाबेस में स्टोर होती हैं, तो इसलिए उसको डेटाबेस बोला जाता है. अब मैं इन तीनों को कंबाइन करना चाहता हूँ एक अमेजोन के एग्जांपल से. लाइक जो भी आप प्रोडक्ट देखते हैं amazon.com पे या .in पे, आपको जो भी प्रोडक्ट देते हैं वो एक फ्रंट एंड है. अब जैसे प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, पेमेंट इंटीग्रेशन होता है, तो बैक एंड का काम है. अब जैसे ही आप प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, वहाँ पे डेटाबेस में अपडेट हो जाता है कि इस पर्सन ने इसको खरीद लिया है और ये प्रोडक्ट इसका हो चुका है, तो इसको डिलीवर कर दिया जाए. तो ये मैंने कंबाइन कर दिया एक वेबसाइट से, एक एग्जांपल दे दिया जो आपको समझ में आ चुका होगा. वेब डेवलपमेंट में हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं. एंड अब बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट एंड डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी. विच टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यू नीड टू लर्न टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर एंड फुल स्टैक डेवलपर. सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपर की. फ्रंट एंड डेवलपर को 3 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. अभी कुछ फ्रेमवर्क भी होते हैं जावास्क्रिप्ट के, पर वो चीज़ आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, उस पर अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है. आपको सिर्फ 3 चीज़ें सीखनी है, तो इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ. HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म है. CSS की कास्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट. अब HTML का काम होता है स्ट्रक्चर को बनाना, वेबसाइट के ढांचे को बनाना. एंड CSS का काम होता है उसको स्टाइलिंग देना. जो भी आप वेबसाइट में स्टाइलिंग देखते हैं, कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, ये सब CSS का काम है.
एंड जावास्क्रिप्ट का काम है वेबसाइट में जान डालना, लाइक आप किस बटन पर क्लिक करें तो क्या हो, किस बटन पे अगर क्लिक करें लॉगिन बटन पे तो किस तरीके से स्वाइप होके आए, तो ये सब आप जावास्क्रिप्ट का काम है। इसको एक अच्छे से एग्जांपल देके समझाता हूँ, जो बहुत लोग एग्जांपल देते हैं कार का। अब गाड़ी में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसका मेटालिक बॉडी बनाई जाती है, उसका ढांचा बनाया जाता है, एंड उसके बाद उसमें स्टाइलिंग की जाती है, मतलब कलरिंग की जाती है, जो कि CSS का काम है। एंड उसके बाद उसमें इंजन डाला जाता है। तो काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट गाड़ी का इंजन है, बिना इंजन के गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट के लिए। अब यहाँ पे जो न्यू डेवलपर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम सब चीज़ों को 100% सीखें, तो आपको 100% किसी भी चीज़ को नहीं सीखना है। कितना सीखना है वो वीडियो के आगे बताऊंगा। HTML आपको इतनी सीखनी है, HTML तो ईजी है, आप 10 से 15 दिन में उसको पूरा सीख सकते हैं। CSS आपको 100% नहीं सीखनी है, इतना सीखना है कि आप डिव को सेंटर कर पाएँ, कलर कर पाएँ, फ़ॉन्ट साइज बढ़ा पाएँ, एंड मार्जिन पैडिंग ये सब दे पाएँ। तो वो हम वीडियो के आगे बात करेंगे कि कितना आएगा। एंड उसके बाद जावास्क्रिप्ट, अगर आप पहले प्रोग्रामिंग नहीं की तो आपके पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने वाली है, और थोड़ी सी आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में दिक्कत होगी, लेकिन वो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आप उस तरीके से सीखें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैकएंड लैंग्वेज। अब बैकएंड लैंग्वेज भी बहुत सारी अवेलेबल है, जैसे कि जेंगो, फ्लास्क, PHP, Node.js और भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे न्यू डेवलपर्स हैं तो न्यू डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सिलेक्शन ऑफ गुड बैकएंड लैंग्वेज। तो अगर आपने अभी तक कोई लैंग्वेज को सेलेक्ट नहीं किया है तो आप जावास्क्रिप्ट के जो Node.js है उसको आप सेलेक्ट करें, क्योंकि आपने पहले फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना सीखा है, आपको उसके बेसिक्स पता है प्रोग्रामिंग की, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें Node.js में स्विच करने में, Node.js को सीखने में। तो अगर आपने कोई पहले से ही बैकएंड लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, मान लो आपने PHP सीख ली, तो क्या आपने बहुत बड़ी गलती कर दी? नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बताया है Node.js को क्योंकि ये आपका टाइम बचाएगा। अगर आप PHP सीखने बैठेंगे तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा और आपको डेवलपर्स बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपने कोई लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है तो कोई बात नहीं, उसको कंटिन्यू करें। एंड अगर आप न्यू हैं तो आप Node.js को सेलेक्ट करें एंड अपनी जर्नी को कंटिन्यू। अब बात करते हैं डेटाबेस की। अगर आपने बैकएंड में Node.js को सेलेक्ट किया है तो आप MongoDB को यूज़ करेंगे, एंड अगर आपने PHP को सेलेक्ट किया है तो आप यूज़ करेंगे MySQL। नाउ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ फ्रंट एंड बैकएंड एंड डेटाबेस। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको उसी से सीखना है। आज के टाइम पे रिसोर्सेज फ्रीली इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, एंड यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ गुड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पे मैं आपको कुछ हेल्प करने वाला हूँ। सारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सारे यूट्यूब चैनल भी अच्छे हैं जो सिखा रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे जो फेवरेट है मैं उसको शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, जो कि सबसे पहले कोड विद हैरी। कोड विद हैरी का आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स देख सकते हैं, उनकी और भी ज़्यादा वीडियो है, उनको वॉच कर सकते हैं। एंड सेकंड इज क्लेवर प्रोग्रामर की एक जो 7 मिनट की जावास्क्रिप्ट वाली वीडियो है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं। एंड साथ के साथ आप खुद से भी एक्सप्लोर करें, आप सर्च करके देख सकते हैं कौन कौन से चैनल अच्छे हैं, एंड आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, और जो मैंने बताया उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। अब बात करते हैं कुछ वेबसाइट की, जो कि सबसे पहले मेरी फेवरेट वेबसाइट है W3 Schools, जो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों चीज़ें अच्छे से सिखा देगी। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को लगती है वो है क्विज़। क्विज़ का आपको ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड क्विज़ को सॉल्व भी कर सकते हैं। एंड सेकंड इज सोलो लर्न। सोलो लर्न भी बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि आपको हेल्प करेगी ये सब चीज़ें सीखने में, प्रोग्रामिंग सीखने में, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। एंड और भी वेबसाइट हैं जो कि आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। एंड अगर कोई कल नई वेबसाइट आ जाती है अच्छी वेबसाइट, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। जहाँ से आपको सीखने का मौका मिला आप वहाँ से सीख सकते हैं। कोई ये पर्टिकुलर नहीं है कि आपको यही रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। सारे रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि है क्या मैंने मिस्टेक्स की अपने अर्लियर डेज में जब मैं लर्निंग पॉइंट पे था, जो कोई आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले जो मैंने मिस्टेक की है वो है नॉट मेकिंग नोट्स। मैं प्रो वीडियोस को देखता था, पूरा उसको फॉलो भी करता था, कोड भी करता था, बट उसके नोट्स नहीं लेता था। उससे प्रॉब्लम क्या हुई, जब मैं प्रोजेक्ट बनाने बैठता था, अगर मैं किसी चीज़ पे अटक रहा हूँ तो मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं होता था कॉपी पे में कि कहाँ पे देखूँ कि कहाँ से मुझे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको साथ के साथ नोट्स लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉपी पे सब कुछ कोड लिखने बैठ जाएँ, सब कुछ लिखने लग जाए, वो नहीं, बस आपको सिंपल से नोट्स लेना है जो आपको समझा पाए फ्यूचर में। एंड सेकंड जो मेरी मिस्टेक्स थी वो है ट्राई टू लर्न फास्ट। मैंने सब कुछ जल्दी सीखने के चक्कर में जल्दी वीडियोस देखे जल्दी, और मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मिस हुए, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको स्लो चलना है पर श्योर चलना है, मतलब स्लो चलें पर सीखें, सब कॉन्सेप्ट को सीखें, साथ के साथ प्रोजेक्ट्स भी बनाएं। वो भी आगे बात करेंगे कि कैसे आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड मैंने मिस्टेक की वो है नॉट मेकिंग एनी प्रोजेक्ट, माई ओन प्रोजेक्ट। अब मैंने दूसरों की वीडियोस तो देखी, बट मैंने उनसे
सब कुछ सीखा भी, लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक की मैंने प्रोजेक्ट खुद से नहीं बनाया, जिससे क्या हुआ, मेरी खुद की थिंकिंग सिस्टम में वर्क नहीं हुआ एंड वो बहुत ही स्लो हो गई, जिससे मुझे आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हुई। जो फोर्थ मिस्टेक मैंने की वो है ब्रेक कंसिस्टेंसी। मैंने बहुत कोशिश की मैं कंसिस्टेंसी को ना छोड़ूं, लेकिन मैं सही तरीके को फॉलो नहीं किया, इसकी वजह से कंसिस्टेंसी टूट गई। लाइक कि मैंने पहले दिन में ही सब कुछ करने की सोची, पहले दिन जैसे 2 घंटे पढ़ लिया एंड अगले दिन वो कम हो गई, या फिर कल अगले दिन की ही नहीं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बेसिक आप 15 मिनट करें, आधा घंटा करें, लेकिन उसको श्योर करें कि आप 15 मिनट रोज़ कर रहे हैं एंड धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। जो लास्ट मिस्टेक मैंने की है वो है ट्राई टू लर्न 100% एवरी टेक्नोलॉजी, जिससे क्या हुआ कि उसमें मेरा टाइम वेस्ट ज़्यादा हुआ एंड मैं आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ पे आपको आगे जल्दी बनना है, जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट बनाना सीखना है। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कहीं से सीखेंगे 40%, जब प्रोजेक्ट से सीखेंगे आप 60%। ये आपको ध्यान में रखना है एंड वो भी हम आगे बात करेंगे कि आपको कैसे प्रोजेक्ट बनाना है। नाउ अब हम अपने बोनस टिप्स वाले पार्ट पे आ गए हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं मिस करना है, क्योंकि ये आपके लर्निंग जर्नी को बहुत ही अच्छा बना देगी, बहुत ही ऑसम बना देगी। जो हमारी फर्स्ट बोनस टिप है वो है डोंट ट्राई टू लर्न 100%। आपको 100% नहीं सीखना है, आपको इतना सीखना है जितना उस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है आपके वेब डेवलपमेंट करियर में। अब लकीली जो मैंने आपको कोर्सेज भेजे हैं वो उतना ही बताते हैं जितना आपको सीखना है। जैसे कि HTML आपको 90% सीखनी है, जो कि आप आराम से सीख सकते हैं। CSS को 100 नहीं सीखना है, CSS में बहुत प्रॉपर्टी है, आप कभी उसको 100% नहीं सीख सकते। कोई पर्सन नहीं सीख सकता क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो आपको उसको 60 से 75% सीखना है एंड जो जावास्क्रिप्ट है उसको 50% सीखना है, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो मैंने आपको कोर्स भेजे हैं उसी ऑर्डर में है, तो कोड विद हैरी का वो कोर्स आप देख सकते हैं। एंड जो हमारी सेकंड बोनस टिप है वो है मेक प्रोजेक्ट लाइक अ प्रो। अब प्रो की तरह प्रोजेक्ट को कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैंने 3 स्टेज में तोड़ा है कि आप कैसे प्रोजेक्ट बनाएं। सबसे पहले आप क्या करें, क्योंकि आप बिगिनर होते हैं, आपको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो आप क्या करें, यूट्यूब पे सर्च करें प्रोजेक्ट्स, लाइक कोई भी आप प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो आप पोर्टफोलियो सर्च कर सकते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई आपको ऐसा टॉपिक आता है जो आपको नहीं आता था, दैन उसको आप कॉपी पे लिखें एंड उसको बाद में सीख सकते हैं। तो पहला तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट बनाना है। सेकंड आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है फ्री वेबसाइट टेम्पलेट्स। तो आपको वहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप उसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कैसे क्लास लगाई गई है, कहाँ पे बॉर्डर बटन है एंड कहाँ पे फॉन्ट आ रखा है, कहाँ पे इमेज लगा रखी है, इमेज का साइज़ क्या है। तो वहाँ पे 8-10 टेम्पलेट्स देख सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सेकंड तो ये हो गया। एंड थर्ड आपको खुद से बनाना है, कहीं से आपको रेफरेंस नहीं लेना है। अगर आप प्रोजेक्ट में कहीं फंसते हैं तो आप रेफरेंस ले सकते हैं, लाइक आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको डिज़ाइन कहीं से नहीं देखना, वो आपको खुद से बनाना है। तो ये 3 स्टेज थे जो आपको प्रोजेक्ट को बनाना है, जो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो हमारी लास्ट बोनस टिप है वो है कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ पोमोडोरो टेक्निक का। अब ये पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है, 25 मिनट काम करें, 5 मिनट का ब्रेक लें। 25 मिनट आपका ब्रेन फोकस में रह सकता है, स्टेबल रह सकता है कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हैं तो। एंड 5 मिनट अगर आप ब्रेक लेंगे तो आपको इंस्टेंट फ्रेशनेस फील होगी एंड आप दोबारा 25 मिनट के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको 4 पोमोडोरो करने हैं, 3 से 4, एंड उसके बाद आप एक बड़ा ब्रेक ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। मैं अभी भी इसको यूज़ करता हूँ और शायद मैं इसको यूज़ करता ही रहूँगा। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो मतलब आप वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप ये चीज़ सीख सकते हैं। आपको यूट्यूब चैनल एंड सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से सब कुछ सीख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी सजेशन अबाउट वीडियोज एंड चैनल, प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो। एंड या दिस इज अरुण मौर्य, बाय बाय।